हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 2 और उसमें देखेंगे हम लेसन नंबर 4 दैट इज़ इवोल्यूशन। अभी लेसन में हमें देखना है कि इवोल्यूशन क्या होता है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का कंसेप्ट एक्चुअली होता क्या है ये हमें देखना है। सेकंड देखना है हम द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो इवोल्यूशन हुआ है उनके स्टेजेस क्या है ये हमें देखना है। एंड थर्ड वन है एप्स। एप्स क्या होते हैं ये देखना है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हम पहले देखेंगे। The word evolution is generally understood to mean gradual and a continuous changes. तो इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? ग्रेजुअल एंड अ कंटिन्यूस चेंजेस। किसी भी चीज़ में ग्रेजुअली जो चेंजेस होते हैं और चेंजेस जो कंटिन्यूस हमें दिखते हैं उसे ही हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इन द प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग मैनर। तो प्लांट्स में और एनिमल्स में होने वाले जो चेंजेस है, जो इवोल्यूशन होता है, कौन से मैनर में होता है ये हमें अभी देखना है। इन द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल बाय अडेप्टिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस सर्टन इंटरनल फिजिकल चेंजेस। कौन से टाइप्स में, कौन से मैनर्स में दिख रहे हैं हमें चेंजेस? सर्वाइवल बाय अडेप्टिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस। तो जब एनवायरमेंट में जो भी प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं तो उनमें क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं एडेप्टेशन के लिए। जैसे कि एनवायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए जो चेंजेस होते हैं उसे हम एडेप्टेशन बोलते हैं, ये हमें पता है। तो ऐसे चेंजेस होते हैं। देन सर्टन इंटरनल फिजिकल चेंजेस। कुछ एनिमल्स प्लांट्स में क्या इंटरनल फिजिकली चेंजेस भी होते हैं ऑकर इन सम एनिमल्स ऑफ स्पेसीज। तो कुछ एनिमल्स के जो स्पेसीज है उनमें फिजिकली चेंजेस दिखाई देते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इंटरनल चेंजेस बिकम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक सीन इन ऑल फॉलोइंग जनरेशन। अगर किसी एक एनिमल के स्पीसीज़ में अगर इवोल्यूशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हमें दिखाई देती है। Thus, a new species with characteristic different from the original may be created. सो जो न्यू स्पीसीज़ फॉर्म होती है उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक दिखती है वो जो ओरिजिनल वाले होते हैं उनसे क्या होती है, हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखती है। क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है, उनमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंजेस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जो न्यू फॉर्म हो रहा है स्पीसीज़ उसमें क्या होते हैं, चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। देन हम नेक्स्ट देखेंगे सच स्पीसीज इज़ यूजुअली मोर इवॉल्व दैन द ओरिजिनल वन। तो ऐसे जो स्पीसीज़ है जो इवॉल्व होकर न्यू बन रही है ये क्या होती है, ओरिजिनल जो स्पीसीज़ है उनसे हमें नए दिखते हैं, चेंज दिखते हैं। समटाइम्स द ओरिजिनल स्पीसीज डाइज आउट और बिकम्स एक्सटिंक्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल स्पीसीज है, जैसे समझो एग्जांपल ले लिया हमने डायनासोर का। ये ओरिजिनल जो स्पीसीज है डायनासोर की कुछ क्या हो गई, ख़त्म हो गई, डाई हो गई, आउट और बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट हो गई मतलब उनका पूरा नामो निशान क्या हुआ है, ख़त्म हो गया है। समटाइम्स मोर देन वन स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम द ओरिजिनल वन। तो कई टाइम क्या होता है कि एक ही स्पीसीज है एनिमल्स की, उससे कहीं ज़्यादा स्पीसीज जो होती है इवॉल्व होती है उनमें चेंजेस होने के बाद। The first scientist to give us a systematic explanation on the concept of evolution was Charles Darwin. तो ये जो evolution का जो concept है, ये first जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें क्या किया, इवोल्यूशन का कंसेप्ट समझाया। तो कौन थे वो साइंटिस्ट? चार्ल्स डार्विन। तो ये आपको याद रखना है साइंटिस्ट का नेम। देन हम देखेंगे स्पीसीज विच आर कैपेबल ऑफ एडेप्टिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस आर एबल टू सर्वाइव। तो स्पीसीज जो है, जो भी मतलब एनिमल्स की स्पीसीज है या फिर प्लांट्स की स्पीसीज है, तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटी होती है एडेप्शन की। इन्वायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप में जो चेंजेस करते हैं, एडेप्टेशन होते हैं, उनके चेंजेस होने के उनमें चांसेस होते हैं। उनमें हर एक में क्या होती है, कैपेसिटी होती है। द वंस दैट कैन नॉट डू सो बिकम एक्सटिंक्ट इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अगर जिस एनिमल्स में, प्लांट्स में अगर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि वो एनवायरनमेंट के एडेप्टेशन के अनुसार अपने चेंजेस नहीं कर पाते हैं या एडेप्ट नहीं कर पाते हैं एनवायरनमेंट में, तो क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट, ख़त्म हो जाते हैं। इन एंशियंट टाइम्स देयर वेर मेनी स्पीसीज ऑफ ए टाइप ऑफ एनिमल कॉल्ड डायनासोर। तो जैसे हमने सुना ही होगा कि पहले के बहुत सालों पहले डायनासोर क्या थे, एनिमल्स थे। डायनोस इन ग्रीक मीन्स टेरिबल एंड सॉरस मीन्स लिजार्ड। तो डायनासोर का पूरा मीनिंग हमें यहाँ पे दिया है। डायनोस ग्रीक लैंग्वेज में डायनोस को क्या बोलते हैं, टेरिबल, एंड सॉरस मीन्स लिजार्ड। एक टेरिबल टाइप का जो लिजार्ड होता था उसे ही नाम दिया गया है डायनासोर। ये बहुत साल पहले अर्थ पे थे। ये किस टाइप के एनिमल थे, रेप्टाइल। डायनासोर मीन टेरिबल लिजार्ड। तो क्या थे ये डायनासोर, टेरिबल लिजार्ड थे। अभी जाएंगे हम नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे अभी सम ऑफ दिस डायनासोर वेर एनोरमस। तो कैसे थे ये डायनासोर्स,
एनॉर्मस मतलब बिग साइज में थे। इट अपीयर्स दैट द स्पीसीज ऑफ एनॉर्मस डायनासोर्स सडनली बिकेम एक्सटिंक्ट। बट ऐसा कुछ हुआ कि जो डायनासोर की जो एनॉर्मस बिग साइज के जो डायनासोर्स थे ये एक्सटिंक्ट हो गए। सम सडन नेचुरल डिजास्टर और एनवायरमेंटल चेंजेस इज बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटिंक्शन। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये सारे डायनासोर एकदम से ख़त्म हो गए? क्योंकि कुछ जो नेचुरल डिज़ास्टर आए होंगे उस टाइम उनके कारण, या फिर इन्वायरमेंटल में चेंजेस हुए जो वो डायनासोर थे एडप्ट नहीं कर पाए अपने फिजिकल चेंजेस उनके साथ, मतलब इन्वायरमेंटल जो चेंजेस थे उसके साथ वो अडेप्ट नहीं कर पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए, इसके लिए क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। फोसाइल्स ऑफ डायनासोर्स विद विंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो फोसाइल का मीनिंग क्या होता है, ऐसे डायनासोर आगे मर जाते हैं तो उनके ऊपर मिट्टी जमा हो जाती है, कुछ सालों बाद अगर यहाँ पे देखो स्केलेटल ऑफ डायनासोर हमें दिख रहा है, तो इस टाइप का जो स्केलेटन लोगों को या साइंटिस्ट लोगों को मिला ज़मीन के नीचे से, तो उसे बोलते हैं फोसाइल्स। तो फोसाइल्स ऑफ डायनासोर विथ विंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो ऐसे विंग्स वाले डायनासोर का फोसाइल क्या हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था। इट इज़ बिलीव दैट सम स्पीसीज ऑफ 2 लेग एंड विंग डायनासोर इवॉल्व इनटू अ बर्ड्स। तो इस टाइप के क्या थे, उस टाइम डायनासोर्स थे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिकन्स्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ ए डायनासोर विथ विंग्स। तो यहाँ पे एक रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, यहाँ पे फोसाइल मिला है तो उस पर सर्च करके या फिर उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके इस टाइप का क्या बनाया गया पिक्चर की, जिसको 2 लेग्स है एंड उसकी विंग्स भी होगी। देन हम देखेंगे नेक्स्ट वन, द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो स्टेजेस कौन सी है, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में जो इवोल्यूशन हुआ उसके स्टेजेस हमें देखनी है। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेसन दैट लाइफ ऑन अर्थ बिगैन विद अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नोन एज अ प्रोटोजोआ। जैसे कि प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें दिया है कि अर्थ पे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म हुए, पहले आए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो था प्रोटोजोआ, उसमें फिर डेवलप होके क्या हो गए, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन गए। The multicellular organism evolved gradually and various classes of plants and animals come into being। फिर उसके बाद क्या हुए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से डेवलप होकर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने और प्लांट्स भी बन गए। द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो कौन से स्टेजेस है यही हमें अपने अभी देखना है यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, एनिमल्स विद आउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल दिया है स्नेल। जो एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होता है, बैकबोन मीन्स क्या, रीढ़ की हड्डी, पीठ पे जो हड्डी होती है हमारी वो होते हैं बैकबोन। तो जिन एनिमल्स में बैकबोन नहीं है वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हमें स्नेल का। सेकेंड दिया है वर्टिब्रेट्स। एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। तो जिन एनिमल में बैकबोन है वो होते हैं वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है एक्वेटिक एनिमल्स, फिश। यहाँ पे फिश का आपको पिक्चर भी दिख रहा है। नेक्स्ट दिया है एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, एनिमल्स विच लिव इन अ वाटर एंड आल्सो ऑन लैंड, फॉर एग्जांपल अ फ्रॉग। जो एनिमल्स पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं उनको बोला जाता है एम्फीबियन। और नेक्स्ट है यहाँ पे बर्ड्स। देन नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा टाइप्स कौन सा दिया है हमें, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, एनिमल्स विच क्रॉल, फॉर एग्जांपल स्नेक। स्नेक क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं। तो जो भी एनिमल्स क्रॉल करते हैं वो कौन होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। उसके बाद है मैमल्स, फॉर एग्जांपल काऊ। मैमल्स जो दूध देते हैं वो होते हैं मैमल्स। तो यहाँ पे नीचे दिया है हमें पूरा कि मैमल्स क्या होते हैं। मैमल्स आर द मोस्ट इवॉल्व एनिमल्स अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में जो एनिमल्स फाउंड होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से होते हैं, मैमल्स। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है मैमल्स की, ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द मदर्स होम फॉर सम टाइम बिफोर द बर्थ। बेबी को क्या करते हैं, ये जन्म देते हैं मैमल्स जो एनिमल्स होते हैं, और जन्म देने से पहले जो बेबी होता है वो कहाँ पे मतलब जो मदर एनिमल होती है उनके पेट में उनकी ग्रोथ होती है। सेकेंड है द बेबी इज़ फेड ऑन मदर्स मिल्क फॉर सम टाइम आफ्टर अ बर्थ। जब बेबी हो जाता है तो कुछ टाइम तक वो अपने माँ के दूध के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि काऊ है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे द प्लेटिपस एंड सम स्पीसीज ऑफ एंटीएटर आर एक्सेप्शन टू दिस। तो कुछ जो एनिमल्स है जिनकी स्पीसीज़ है ये क्या एक्सेप्शनल केसेस है इनमें। देन हम देखेंगे नेक्स्ट अभी, दे आर कंसिडर्ड मैमल्स बिकॉज इवन दो दे ले एग्स दे सकल देयर यंग वंस। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे एप्स। थर्ड वन देखेंगे हम एप्स। एप्स आर समवॉट लाइक ह्यूमंस इन अपीयर्स,
They mostly live on a trees. Those species of apes which continue to live on a trees retain their original ape-like form. However, in a grassland, तो ये apes कहाँ पे रहते हैं? trees पर रहते हैं. However, in a grassland, some ape species were forced to move around on the ground. तो कुछ जो apes है जो grassland में रहते हैं तो वो ज़मीन पर भी रहने लगे. These species evolved gradually and in time gave rise to the human species. तो इनमें ही changes होने के बाद क्या हुए? humans स्पेसीज़ क्या हुई? राइज मतलब फॉर्म हुई. दिस हैपन फर्स्ट ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो ये सबसे पहले कहाँ पे जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हमें मिला वो कहाँ पे? दिस हैपन फर्स्ट ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. कहाँ पे मिले एप्स? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. द फर्स्ट ह्यूमन स्पेसीज इज कॉल्ड द प्रिमिटिव मैन. सो फर्स्ट स्पीसीज जो फॉर्म हुई थी ह्यूमन की, इसे ही बोला जाता है प्रिमिटिव मैन. प्रिमिटिव मीन्स द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग का, इसके लिए उसे नाम दिया है प्रिमिटिव मैन. इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल लर्न मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज. तो नेक्स्ट लेसन में क्या करेंगे हम? बाकी के जो इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ ये सब देखेंगे.